मुल्क के कई हिस्सों में बादल बरस पड़े। इस्लामाबाद और गिरदनवाह में मूसलाधार बारिश, ओले भी खूब बरसे। जुड़वां शहरों में बारिश और यालाबारी से गर्मी की शिद्दत में कमी, मौसम खुशगवार हो गया। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में यालाबारी से गाड़ियों और घरों के शीशे भी टूट गए, मोटरसाइकिलों को भी नुकसान। E11 में सीवरेज के नाक़िस इंतजामात से सड़कों पर पानी जमा। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 2 से 3 घंटों के दौरान रावलपिंडी, इस्लामाबाद और पोटोहार रीजन में आंधी और यालाबारी के साथ मजीद बारिश मुतवक्के। खैबर, लंडी कोतल और गिरदनवाह में भी तेज बारिश और यालाबारी। नदी नालों में तो गयानी, पाक अफगान शाहराह पर सैलाबी रेले। बारिश का पानी लंडी कोतल बाजार में गाड़ी बहा कर ले गया। मानसहरा और जिला बटगराम में भी तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश। पंजाब, KP, GB और कश्मीर में भी बादल बरसने की पेशगोई। मरी, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और गलियात में लैंडस्लाइड। दहशतगर्दों की 10 नस्लें भी बलूचिस्तान और पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। बलूचिस्तान पाकिस्तान की तकदीर और हमारे माथे का झूमर है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का ओवरसीज पाकिस्तानी इस कन्वेंशन से पुरजोश और वलवला अंगेज खिताब। कहा, मुट्ठी भर दहशतगर्द पाकिस्तान को रोशन मुस्तकबिल की जानिब बढ़ने से नहीं रोक सकते। हम कभी भी मुश्किलात और दुश्वारियों के सामने झुके हैं ना झुकेंगे। जो सिक्योरिटी इदारों में बगावत को हवा देता है वो पाकिस्तान का दुश्मन है। जिस मुल्क के तमाम इदारे आइन और कानून के मुताबिक काम करें, ऐसी रियासत को हार्ड स्टेट कहा जाता है। कौम अपने शहदा को निहायत इज्जत और वकार की निगाह से देखती है। सिपा सालार ने मजीद कहा, कश्मीर पाकिस्तान की शहरक था, है और हमेशा रहेगा। हमारा दिल हमेशा गजा के मुसलमानों के साथ धड़कता है। ब्रेन ड्रेन का बयानिया बनाने वाले जान लें कि ये ब्रेन ड्रेन नहीं बल्कि ब्रेन गेन है। जब तक गयूर अवाम अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, पाकिस्तान को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कन्वेंशन से खिताब में ओवरसीज पाकिस्तानियों को भी दिल खोल कर सराहा। कहा, आप सिर्फ पाकिस्तान के सफीर ही नहीं बल्कि पाकिस्तान की वो रोशनी है जो पूरे अक़वाम आलम की रोशन करती है। मैं चाहता हूँ ओवरसीज पाकिस्तानी इस दुनिया में पाकिस्तान की नुमाइंदगी फ़ख्र के साथ करें। जो मुल्क की तरक्की के रास्ते में हायल होगा, मिलकर रुकावट को हटा देंगे। खिताब के दौरान ओवरसीज पाकिस्तानियों के पाकिस्तान जिंदाबाद और पाकिस्तान का मतलब क्या के पुरजोश नारे। चीन ने हर मौके पर पाकिस्तान का साथ दिया। IMF प्रोग्राम के हसूल में भी मदद की। वजीर आजम शहबाज शरीफ का ज़रई ग्रेजुएट्स को स्कॉलरशिप पर चीन भेजने की तकरीब से खिताब। कहा, चीन, सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात पाकिस्तान के बेहतरीन दोस्त हैं। अपने दौरे चीन में ज़रई यूनिवर्सिटी चीन का जायजा लिया। ज़रई यूनिवर्सिटी में होने वाली तहकीक ने बेहद मुतासिर किया। यूनिवर्सिटी के दौरे के दौरान ही फैसला कर लिया अपने ग्रेजुएट्स को तरबियत के लिए भेजेंगे। स्कॉलरशिप पर ज़रई ग्रेजुएट्स को चीन भिजवाने का पहला मरहला आज मुकम्मल हो गया। ज़रई ग्रेजुएट्स का इंतखाब आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान समेत 4 सूबों से किया गया। स्कॉलरशिप पर चीन भिजवाए जाने वाले ग्रेजुएट्स में बलूचिस्तान का कोटा 10% से ज़ायद है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार कहते हैं, पाकिस्तानियों ने आलमी अमन के लिए जानों के नजराने पेश किए। पाकिस्तान आलमी सतह पर अमन के फ़रोग़ के लिए किरदार अदा कर रहा है। विफाक खैबर पख्तूनख्वा के वसाइल पर कब्जे की कोशिश कर रहा है। सूबे के इख्तियारात पर कोई समझौता नहीं होगा। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, आइन से मुनाफी किसी किस्म का बिल असेंबली में नहीं लाना चाहिए। 26वीं आइनी तरमीम में 56 शिकों में से 34 से इन्हें दस्तबरदार होना पड़ा। हमारे वसाइल पर हमारे कब्जे नहीं होने चाहिए। हुकूमत होश के नाखून ले, नहीं तो हमें मैदान में आना पड़ेगा। सूबे की तमाम जमातों को एक पेज पर लाएंगे। वफाकी हुकूमत को सूबे के वसाइल का मालिक नहीं बनाएंगे। आईनी तकाजा है कोई कानून साजी उसके खिलाफ न हो। KP हुकूमत माइंस एंड मिनरल्स बिल पेश करती है और पार्टी मुखालिफत करती है। मौलाना ने एक बार फिर कहा कि अगर हम अफगानिस्तान से नाराज हैं तो पाकिस्तान उनके साथ मुज़ाकिरात करे। हुकूमत ने हमेशा ज़राअत के शोबे को तरजीहात पर रखा। वफाकी वजीर बराए कौमी ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ राना तनवीर का कहना है कि चीन ने टेक्नोलॉजी और रिसर्च के जरिए ज़राअत के शोबे में तरक्की की। चीन ने दीगर शोबों की तरह ज़राअत के शोबे में इनकलाब बर्पा किया। चीन में ज़राअत का शोबा दुनिया भर में अपनी मिसाल कायम कर चुका है। तकरीब से खिताब में चीनी सफ़ीर का कहना था कि पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात दुरुस्त समत में तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। चीन खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ में पाकिस्तान की भरपूर हिमायत करेगा। CPEC बेल्ट एंड रोड का एक इब्तदाई और अहम मंसूबा है। CPEC के तहत 25.4 अरब डॉलर की बराह रास्त सरमायाकारी हो चुकी है।
पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम न हुई, लीवी भी बढ़ा दी गई। पेट्रोलियम लीवी में 8.2 रुपए फी लीटर इजाफा। जराये के मुताबिक पेट्रोल पर लीवी की शरह 70 रुपए से बढ़ाकर 78 रुपए 72 पैसे कर दी गई। हाई स्पीड डीजल पर लीवी की शरह 70 रुपए से बढ़ाकर 77 रुपए 1 पैसे मुकर्रर। पेट्रोलियम लीवी में इजाफा सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए किया गया। सदर मुमलिकत की जानिब से पेट्रोलियम लीवी ऑर्डिनेंस में तरमीम की गई। इलेक्ट्रिक गाड़ियों की चार्जिंग स्टेशन के टैरिफ में बड़ी कमी। चार्जिंग स्टेशन का बुनियादी टैरिफ 45 रुपए 55 पैसे से कम करके 23 रुपए 57 पैसे कर दिया गया। वफाकी हुकूमत की दरखास्त मंजूर, नेपरा ने फैसला जारी कर दिया। इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन के लिए 21 रुपए 98 पैसे फी यूनिट कमी की गई। कवैत ने पाकिस्तान के लिए तेल क्रेडिट सहूलत में 2 साल के लिए तौसी कर दी। क्रेडिट सहूलत कवैत पेट्रोलियम की जानिब से PSO को दी गई। वफाकी वजीर अली परवेज मलिक से कवैत के सफीर की इस्लामाबाद में मुलाकात। दोनों ममालिक के दरमियान तवानाई के शोबे में 2 तरफा ताउन को मजबूत बनाने पर इत्तफाक। अली परवेज मलिक ने खुसूसी रियायत पर कवैत का शुक्रिया अदा किया। कवैती सफीर ने कहा, वजीर आजम शहबाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान ने मुआशी तरक्की हासिल की। BNP 20 रोज से जारी धरना खत्म करने का ऐलान। सरबराह BNP अख्तर मेंगल कहते हैं, अवाम को दरपेश मुश्किलात के पेश नज़र धरना खत्म किया। मुख्तलिफ अजला में एहतजाजी रैलियां निकालेंगे। 18 अप्रैल को BNP की मरकजी काबीना के इजलास में आइंदा का लाहेअमल तय किया जाएगा। BNP ने गुज़िश्ता कई रोज से लखपास पर धरना दे रखा था। कराची की 11 मरकजी शाहराहों पर रिक्शों की आमदोरफ्त पर पाबंदी आए। 1+2 और 1+4 मोटर कैब रिक्शों पर 2 माह के लिए पाबंदी लगाई गई है। पाबंदी का इतलाक 14 जून तक होगा। खिलाफ वर्जी पर 188 PPC के तहत एक्शन होगा। कमिश्नर कराची के मुताबिक ट्रैफिक के बहाव को बेहतर और हादसात से बचाव के लिए फैसला किया गया है। अमेरिका के ईरान के साथ जौहरी मुआहदे पर मुज़ाकरात। अमेरिकी सदर ट्रंप की ज़ेर सदारत व्हाइट हाउस में हंगामी इजलास। सीनियर कौमी सलामती और खारजा पॉलिसी के ओहदेदारों की शिरकत। मुज़ाकरात के अगले दौर में अमेरिकी मौक़िफ़ पर तवज्जो दी गई। अमेरिकी नायब सदर JD वेंस और ट्रंप के एलची स्टीव विटकॉफ का कहना है कि सफारतकारी से जौहरी मुआहदा हो सकता है। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो समेत इंतजामिया के दीगर आला हुक्काम गहरे शकूक व शुबहात का शिकार। दूसरी जानिब ईरान और अमेरिकी मुज़ाकरात के अगले दौर से कबल अमेरिकी त्यारा बरदार बहरी जहाज मशरक़ वस्ता के पानियों में पहुंच गया। अमेरिकी बैंक्स ने भारी टैरिफ को मईशत के लिए खतरा करार दे दिया। कहा, कसाद बाजारी का खतरा अभी भी 50% की सतह पर बरकरार है। महंगाई और बेरोजगारी बढ़ने से सार्फिन की क़ुव्वत खरीद मुतासिर होगी। घरेलू सार्फिन के ज़िम्मे $18 ट्रिलियन की अदायगियाँ खतरे में पड़ सकती हैं। दूसरी जानिब ट्रंप के टैरिफ मंसूबों से अमेरिकी सेमीकंडक्टर कंपनीज को भारी नुकसान का सामना। अमेरिका की 3 बड़ी टेक कंपनीज ने सालाना $350 मिलियन नुकसान का खदशा जाहिर कर दिया। उधर अमेरिकी सदर ने हेल्थ केयर से मुतालिक सदारती हुक्मनामे पर दस्तखत कर दिए। ट्रंप ने कहा कि महकमा सेहत अद्वियात पर कानून साजी के लिए कांग्रेस से मिलकर काम करे। ट्रंप ने अमेरिका में महंगाई कम होने का भी दावा कर दिया। साबिक सदर जो बाइडन की मौजूदा अमेरिकी सदर ट्रंप पर कड़ी तनकीद। शिकागो में कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा, ट्रंप अमेरिका की समाजी सलामती को खतरात से दोचार कर रहे हैं। ट्रंप ने 100 दिनों से भी कम वक्त में सोशल सिक्योरिटी सिस्टम को तबाह कर दिया। अब तक 7000 मुलाजमीन को निकाला जा चुका है। मजीद कहा, ट्रंप मिडिल क्लास और मुलाजमत पेशा तबके को निशाना बनाना चाहते हैं। उनके अमीर दोस्त अमीर तर हो जाएं। हम एक मुनकसिम कौम के तौर पर इस तरह नहीं चल सकते। व्हाइट हाउस की तर्जुमान कैरोलाइन लेविट ने बाइडन पर जुमला कसते हुए कहा, हैरत है ये इस वक्त जाग रहे हैं, तकरीर से पहले तो उनके सोने का वक्त हो जाता है। तिजारती जंग में चीन का अमेरिका पर एक और वार। चीन ने अपनी एयरलाइंस को अमेरिकी कंपनी बोइंग से तैयारे खरीदने से रोक दिया। तैयारों की डिलीवरी भी मनसूख करने के अहकाम जारी। चीनी एयरलाइंस को बोइंग से स्पेयर पार्ट्स और दीगर आलात भी ना खरीदने का हुक्म। चीन की 3 बड़ी फजाई कंपनीज को 2025 और 2027 के दरमियान बोइंग ने 179 तैयारों की डिलीवरी करना थी। दूसरी जानिब अमेरिकी टैरिफ के बाद चीन के शहर ग्वांगझो में सबसे बड़ी तिजारती नुमाइश। 1,70,000 गैर मुल्की खरीदारों ने रजिस्ट्रेशन कराई। इलेक्ट्रॉनिक्स और तिब्बी आलात तैयार करने वाली कंपनीज के लिए अमेरिकी ऑर्डर गायब।
इसराइली वजीर आजम और वजीर दिफा का शुमाली गजा का दौरा, हमास को मजीद हमलों की धमकी। नेतन्याहू ने कहा यरगमालियों की रिहाई और जंग के तमाम अहदाफ हासिल करने तक पीछे नहीं हटेंगे। इसराइल अपने वजूद की जंग लड़ रहा है, हमास पर फौजी दबाव जारी रहेगा। इससे पहले इंतहा पसंद इसराइली वजीर तमार बिन गोयर ने एक बार फिर मगरबी किनारे में मस्जिद इब्राहिमी का मुतनाज़ दौरा किया। फलस्तीनियों को मुश्तिल करने की कोशिश करते रहे। फ्रांसीसी सदर इमानुएल मैक्रोन का इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू से टेलीफोनिक रब्ता, गजा में जारी जारियत खत्म करने पर जोर दिया। कहा गजा के शहरियों की मुश्किलात खत्म होनी चाहिए। फ्रांसीसी सदर का अपनी एक्स पोस्ट में तमाम इंसानी इमदादी रास्ते खोलने का भी मुतालबा। लेबनानी सदर जोसेफ ऑन का मुजाहिमती तंजीम हिजबुल्लाह के हथियार हुकूमती तहवील में लेने का ऐलान। कतर के दौरे के दौरान इंटरव्यू में कहा कि यकीनी बना रहे हैं कि लेबनान में तमाम हथियार रियासत के कंट्रोल में आ जाएं। हिजबुल्लाह नई जंग में शामिल होने का कोई इरादा नहीं रखती। हथियारों की तहवील से मुतालिक लेबनानी तंजीम हिजबुल्लाह से मुज़ाकिरात के लिए जाएं। लेबनानी सदर का कहना था कि हिजबुल्लाह जंगजुओं को फौज में अलहदा यूनिट के तौर पर शामिल नहीं किया जाएगा। जापान में मुसलसल 14वें साल मजमूई आबादी में कमी रिकॉर्ड। 12 करोड़ से जायद नफूस की तादाद में 0.74% की कमी वाक़ई। 15 साल या इससे कम उम्र अफराद की तादाद 13.8% है। मौमर अफराद का तनासुब रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गया। माहिरीन का कहना है जापान को मुस्तकबिल में लेबर की कमी और समाजी खिदमात के निज़ाम पर बढ़ते बोझ का सामना करना पड़ेगा। और दुनिया के खूबसूरत तरीन फूल, दरख्त, बेल बूटे और नक्शो निगाह। दुबई का बाग मौजज़ा दुनिया का मसरूफ तरीन सियाहती मकाम बन गया। खूबसूरत नज़ारे देखने वालों को हैरान करने लगे। बाग में फूलों की लाखों इकसाम तवज्जो का मरकज़।